बढ़ते आगे ऑपरेशन तिरंगा के ऐतिहासिक सफलता के बाद हर जिले से तिरंगा यात्रा निकाली गई। वहीं लखनऊ में तिरंगा यात्रा निकाली गई जिसमें सीएम योगी भी शामिल हुए। आपको दिखाते हैं किस तरीके से पूरे प्रदेश में तिरंगा यात्रा निकाली गई। ऑपरेशन सिंदूर से सेना ने दुश्मन की धरती पर जो दहशत छोड़ी है उसको पाकिस्तान हमेशा याद रखेगा। भारतीय सेना ने दुश्मनों के बड़े बड़े ठिकाने को ध्वस्त कर दिया। सेना की इस वीरता और पराक्रम को सलाम करने के देश भर में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। वहीं आज लखनऊ की सड़कों पर सेना को सलाम करने के लिए तिरंगा लहराया गया। तिरंगा यात्रा में लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। महिलाओं, बच्चे से लेकर बुजुर्ग और युवा भारी संख्या में इस तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। छात्रों ने स्कूल बैंड की धुन के बीच हाथों में तिरंगा लेकर देशभक्ति का संदेश दिया। मुख्यमंत्री ने सेना के शौर्य को सलामी देने के लिए यात्रा को रवाना किया और खुद इस तिरंगा यात्रा में लोगों के साथ काफी दूर तक चले और बच्चों का अभिवादन भी स्वीकार किया। राजधानी लखनऊ में तिरंगा यात्रा आयोजित की गई और बड़ी संख्या में युवक सड़कों पर उतरे हैं। मुख्यमंत्री आवास से लेकर 10-90 चौराहे तक इस यात्रा का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में युवा हैं, उनके हाथों में तमाम पोस्टर हैं। नया भारत है, जलवा देखा है, पाकिस्तान में मलबा देखा, इस तरह के तमाम नारों स्लोगन के साथ निकले आप लोग। ये तमाम जो बच्चे हैं तो सभी, चाहे वो सिविल डिफेंस के बच्चे हों, चाहे स्कूल के बच्चे हों, सब यहाँ पर निकले हैं और बहुत जोश है लोगों में। आम आदमी को लेकर तमाम युवा जो है वो सड़कों पर निकले हुए हैं। सब जोश में है। सबको ये दावा है कि भारतीय सेना के पराक्रम का आखिर कोई जो है वो पराक्रम के सामने कोई टिक नहीं सकता। यात्रा को देख रहे हैं, बहुत अच्छी है और बहुत ज़्यादा धूप है पर मज़ा बहुत आ रहा है। यात्रा को संबोधित करते हुए सीएम ने सेना के शौर्य को सलाम किया और कहा, भारतीय सेना और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व को संदेश दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं और कोई छेड़ेगा तो हम उसे छोड़ेंगे भी नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की बेशर्मी दुनिया ने देखी, कैसे आतंकियों के जनाजे में उनकी सेना और नेता शामिल थे। ये चीजें दिखाती है कि पाकिस्तान विफल राष्ट्र है और 70 से 75 सालों में उसने केवल आतंकवाद के ही बीज बोए हैं। पाकिस्तान के द्वारा की गई हिमाकत को जिस मजबूती के साथ भारत के बहादुर जवानों ने जिस मजबूती के साथ उसका जवाब दिया, दुनिया को संदेश भी दिया कि हम छेड़ेंगे नहीं, लेकिन कोई छेड़ेगा तो फिर उसको छोड़ेंगे भी नहीं, और भारत ने वह करके दिखाया है। सीएम ने कहा कि पाकिस्तान परस्त आतंकियों ने 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में विभत्स और बर्बर घटना को अंजाम दिया था, जिसकी निंदा देश और दुनिया ने की थी। लेकिन आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान व उसके आका मौन रहे, लेकिन सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर आतंकियों को मार गिराया। आतंकवाद का पोषक पाकिस्तान और उसके आका इस पूरी घटना में मौन बने रहे। स्वाभाविक रूप से भारत के आन मान शान की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध हमारी सरकार ने जब ये सारे के सारे प्रमाण देने के बाद भी पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आया, तो अंततः ऑपरेशन सिंदूर का एक अभियान चलाया गया और आपने देखा होगा कि पहले दिन ही 100 से अधिक आतंकियों को और उनके परिवार से जुड़े हुए उन लोगों को जो प्रत्यक्ष रूप से इस पूरे आतंकी घटनाक्रम पर आतंकवाद के विष बेल को पालने पोषने में योगदान दे रहे थे, उनको जिस तरीके से उनके बीभत्स कृत्य की सजा दी गई, ये पूरे देश ने भी और पूरी दुनिया ने देखा है। और बता दें कि इस तिरंगा यात्रा के जरिए बीजेपी घर घर जाकर ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देगी और सेना के पराक्रम की कहानी सुनाएगी। इस यात्रा का एक और मकसद भी है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जिस तरह से पाकिस्तान दुष्प्रचार कर रहा है उसे भी
एक्सपोज किया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, खाद्य सुरक्षा विभाग को सीएम योगी का सख्त निर्देश। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, मिलावटखोरी सामाजिक अपराध, ये कहना है सीएम योगी का। उन्होंने कहा कि हर चौराहों पर लगाई जाए मिलावटखोरों की तस्वीर, सैंपल जांच के लिए बारकोड प्रणाली हो लागू। तो बड़ी खबर आपको बता रहा है, मिलावटखोरी को रोकने के लिए सख्त कदम उठाने के निर्देश सीएम योगी ने खाद्य सुरक्षा विभाग को दिए। साथ ही ये भी कहा है कि हर चौराहों पर लगाई जाए मिलावटखोरों की तस्वीरें। यूपी में अब मिलावट करने वालों और नकली दवा का कारोबार करने वालों पर गाज गिरने वाली है। उनकी तस्वीरें चौराहे पर लगाई जाएंगी। खाने पीने की चीजों में मिलावटखोरी और नकली दवाओं के कारोबार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कड़ा फैसला लिया है। सीएम ने दो टूक कहा है कि लोगों की सेहत से जुड़ा विषय गंभीर है और इससे किसी भी तरह का खिलवाड़ करने के लिए कोई माफी नहीं है। इसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया। सीएम योगी ने निर्देश दिया कि जो लोग नकली दवाओं और मिलावटी खाद्य सामग्री के कारोबार में लिप्त हैं, उन्हें सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए। उनकी तस्वीरें शहर के प्रमुख चौराहों पर लगाई जाएं, ताकि आम जनता उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। मुख्यमंत्री ने खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन FSDA की समीक्षा बैठक में यह भी निर्देश दिया कि दूध, पनीर, तेल, घी की जांच फैक्ट्री में ही की जाए। मसालों जैसी चीजों की जांच भी फैक्ट्री पर ही की जाए। जांच के लिए विशेष टीम बनाई जाए जो नियमित निगरानी रखे। सीएम योगी ने खाद्य पदार्थों में मिलावट और नकली दवाओं के कारोबार को सामाजिक अपराध करार दिया। उन्होंने कहा कि ये जनता के स्वास्थ्य से जुड़ा गंभीर विषय है, जिससे किसी भी प्रकार का समझौता क्षमा नहीं किया जा सकता। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि राज्य सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत मिलावटखोरों, नकली दवाओं के कारोबारी नेटवर्क और इस अपराध में संलिप्त व्यक्तियों के खिलाफ सख्त और निर्णायक कार्रवाई की जाए। ऐसे लोगों को सार्वजनिक रूप से चिन्हित किया जाए और उनकी तस्वीर प्रमुख चौराहों पर लगाई जाए, ताकि जनता भी उन्हें पहचान सके और समाज में उनके प्रति नकारात्मक संदेश जाए। सीएम योगी ने खाद्य और दवा जांच प्रयोगशालाओं के बारे में बात करते हुए बताया कि पहले सिर्फ 6 मंडलों में खाद्य और दवा जांच प्रयोगशालाएं थी। अब 13 और मंडलों में भी प्रयोगशालाएं खोली गई हैं। लखनऊ, गोरखपुर और झांसी की पुरानी लैब को और आधुनिक बनाया गया है। लखनऊ, मेरठ और वाराणसी में माइक्रोबायोलॉजी लैब्स खोली गई हैं, जो वायरस, बैक्टीरिया और दूसरे रोग पैदा करने वाले तत्वों की जांच कर सकती है। मुख्यमंत्री ने इन सभी प्रयोगशालाओं के रखरखाव और संचालन के लिए कॉपर्स फंड बनाने का सुझाव दिया। ये पिछले 8 सालों से यही बात कह रहे हैं। 17 में भी कहा था, 18 में भी कहा, उसके बाद भी कहा। हम लोगों ने कई बार कहा है कि जो मिलावटी सामान है उसके लिए इनके पास पूरा विभाग बना हुआ है, लेकिन वो कहीं कोई जांच करने का काम नहीं करता है। खाने का सामान जो है मिलावटी मिल रहा है, उसके साथ साथ बड़े पैमाने पर दवाइयाँ नकली मिलने का काम हो रहा है और इसके कारण से जनता परेशान है। अस्पतालों में भी जो है अच्छी क्वालिटी की दवा सप्लाई नहीं हो रही है। ये मुझे लगता है समाजवादी पार्टी अपने कार्यकाल के समय की बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में सोचती है, देखती है, वैसे ही उन्हें दिखता है। जहां तक योगी आदित्यनाथ की सरकार का सवाल है, हम लगातार मिलावटखोरों पर कार्रवाई कर रहे हैं। कानून के जो भी नियम है उनके तहत उन पर कार्रवाई हो रही। फिर भी बहुत से ऐसी चीज़ें हैं जो लोग ऐसे कारोबार, खाद्य पदार्थ जो आम जनता रोज खाती है उसमें मिलावट करते हैं, उस पर एक कदम आगे जाके मुख्यमंत्री ने कहा ऐसे मिलावटखोरों पर कानूनी कार्रवाई भी होगी और उनके पोस्टर भी जगह जगह लगाए जाएंगे, जिससे समाज को पता लगे कि ये मिलावटखोर है और इसका एक नकारात्मक असर जाएगा ऐसे मिलावटखोरों पे। तो इससे और कड़ाई होगी और शर्मिंदगी भी महसूस होगी। आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए विभाग ने फूड सेफ्टी कनेक्ट नाम का मोबाइल ऐप और टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध कराया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत का निस्तारण तभी मान्य माना जाए जब शिकायतकर्ता संतुष्ट हो।
खाद्य सुरक्षा की प्रक्रिया को पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए FSDA ने पासवर्ड संरक्षित बारकोड प्रणाली लागू की है, जिससे नमूनों के विश्लेषण की गोपनीयता और निष्पक्षता सुनिश्चित होती है। प्रत्येक नमूनों का परीक्षण वैज्ञानिकों के डिजिटल माध्यम से किया जाता है और उच्च अधिकारियों की स्वीकृति के बाद ही वो विश्लेषण मान्य माना जाता है। टीम न्यूज स्टेट।